मजे ही क्योंकि मजे। सुबह मटर पनीर की सब्जी और ऐसा क्या खा लिया सचिन लप्पू तूने, ऐसा सीमा ने तुझे क्या खिला दिया कि मज़े ही मज़े। और वो मज़े का सुनकर सीमा की सिट्टी क्यों गुम हो गई? सीमा ने फ़ौरन तेरे मुंह पे हाथ क्यों रख दिया? फिर तूने क्या किया? फ़ौरन पलटी मारते हुए मटर पनीर का नाम ले लिया। इतना मज़ा मटर पनीर खा कर आया और मटर पनीर ही खाया था तूने, तो सीमा ने तेरे मुंह पे हाथ रखकर तुझे रोकने की क्यों कोशिश की? आखिर ऐसा क्या खा लिया था नाश्ते में जो इतना मज़ा आया और पूरी फैमिली को मज़ा आया? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंट्रो तो आप सब ने देख लिया है। सीमा कितनी ज़्यादा डर गई थी ना, लप्पू कहीं असल बात ना कह दे, लप्पू वो राज फाश ना कर दे जिसकी वजह से यहाँ पे मैं गाना गाती रहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और मैं कट्टर सनातनी हूँ। लेकिन लप्पू का आखिर ऐसा क्या खा के इतना मज़ा आया? वैसे तो लप्पू खाना खाता ही नहीं है बकौल सीमा हैदर के, वो तो सिर्फ दलिए पे ही ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन यहाँ पे लप्पू ने नाम लिया मटर पनीर का। मटर पनीर खाकर इतना मज़ा आ गया। तो मटर पनीर अगर खाया गया है तो सीमा हैदर डर रही थी, मुंह पे हाथ रख रही थी कि सचिन जो है ये नहीं बताया कि ये मटर पनीर खाकर मज़े की बात कर रहा है। अगर मटर पनीर ही खाया था तो सीमा क्यों डर रही थी, मुंह पे हाथ रखकर रोक रही थी कि मत बोल कि असल में हमने खाया क्या है? समझ रहे ना अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आखिर जब इतना मज़ा आया सचिन को तो क्या ऐसी चीज़ खाई होगी जो मज़ा आया? मैं यहाँ नहीं कहना चाह रही, असल में आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। असल में पॉइंट ये है कि जब इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय किया गया और ये एक व्लॉगर है सीमा हैदर और लप्पू झिंगुर, तो फिर वो मज़े की चीज़ आप सबसे यानी आप ऑडियंस से और हम हेटर से इसने क्यों नहीं शेयर किया कि इतनी मज़ेदार नाश्ता इन लोगों ने किया आज और व्लॉग नहीं शेयर किया? बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लप्पू झिंगुर, सीमा हैदर, ये बहुत गलत बात है कि तुम लोग जब व्लॉग बनाते हो तो सिर्फ अपने पसंद की क्लिप्स ही शेयर करते हो हम ऑडियंस से और हेटर्स से। वो चीज़ें नहीं दिखाते हो जहाँ पे बहुत इंजॉय करते हो, जहाँ पे घूमने जाते हो, जहाँ पे गाड़ियों में सफ़र करते हो, मंदिर जाते हो, तो वो सब ऑडियंस से नहीं शेयर करते हो। ऑडियंस देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं ना, आपके सपोर्टर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतने सपोर्ट करने वाले हैं भारत में, आपको सब पसंद करते हैं, तो फिर आप अपने ऑडियंस से इस तरह गोलमाल वाली वीडियोस व्लॉग क्यों शेयर करते हैं? जब आप इतना इंजॉय करते हैं तो वो मोमेंट आप क्यों नहीं शेयर करते अपनी ऑडियंस से? कम से कम हम हेटर्स से ही शेयर कर दें, क्योंकि हम हेटर्स तो वहाँ से पॉइंट उठाते हैं, फिर आपकी वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आते हैं और आपके डॉलर भी अच्छे बनते हैं। तो फिर आप इस तरह मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? वैसे ही आप सबके व्यूज़ के लाले पड़े हुए हैं, तो कम से कम जब इतना एंजॉय किया और इतनी स्पेशल चीज़ खाकर एंजॉय किया तो क्यों नहीं शेयर किया? फिर आप घूमने भी जाते हो कारों में और मंदिरों में, वो वीडियो भी शेयर नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। इस तरह व्लॉगिंग नहीं की जाती है। असल में जो व्लॉगर होता है वो अपनी लाइफ की हर एक बार शेयर करता है। इस तरह थोड़ी कि ये छुपा लो, ये दिखा लो, ये नहीं दिखाना है, वो छुपाना है और सिर्फ वही दिखाना है जो तुम दिखाना चाहते हो, जो रामू काका के स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है। वाह, व्लॉगर यहाँ स्क्रिप्ट लेके थोड़ी बैठ के व्लॉगिंग करता है, यहाँ तो व्लॉगर का काम ही होता है अपनी डेली लाइफ की रियलिटी दिखाना, रूटीन शेयर करना। वो तो तुम लोग करते नहीं हो, ड्रामा टाइप, फिल्म टाइप व्लॉग बनाते हो और हम हेटर्स को और अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो। अब छोले चावल और सुबह आलू के पराठे, और देखिए कितनी मोटी हो रही है मेरी बहन यहाँ जगह खा खा के तली हुई बहन, मैं तो बीवी हूँ तुम्हारी। ये जो प्यार में आई हुई एक महिला है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा खुशफहमी औरत है। हर वक्त अपने लिए सचिन के मुंह से सुनना चाहती है कि हर वक्त सचिन जो है ना लप्पू झिंगुर सवा पाव का, वो सिर्फ सीमा हैदर की ही तारीफ़ें करे, सीमा हैदर के बारे में ही गुनगाता रहे। और यहाँ पे बहन मैं तो बीवी हूँ तुम्हारी। अरे भाई, लोगों को पता है कि तू नाजायज़ बीवी है, तेरी जो शादी है ना वो जायज़ ही नहीं है, पता है, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है सीमा हैदर कि तू बीवी है सचिन की। बीवी कैसे हो गई? बीवी पत्नी बोलना चाहिए था। अभी भी तो पाकिस्तान को भूली नहीं है, अभी भी तो ये बात नहीं भूली है कि पाकिस्तान में इस्लाम में अपनी वाइफ को
बीवी कहा जाता है। और जो तू सचिन की पत्नी बनकर जो बैठी है ना, तो तू उसकी पत्नी है, बीवी नहीं, वो भी नाजायज़। तू तो पत्नी है ना, तो बीवी कैसे बोली कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी? और बीवी तो तू गुलाम हैदर की है ना। सचिन की कैसे बीवी हो गई? भूल गई क्या? तलाक नहीं लिया था? बिना तलाक लिए तूने इससे वो न इनलीगल शादी की है। कट्टर हिंदू सीमा हैदर, कट्टर सनातनी सीमा हैदर कैसे अपने आप को बोल सकती है कि ये सचिन की बीवी है, पत्नी नहीं? ये बहन रही, हो रही भागे 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 भागे। छुप जाती हैं, वो शर्माती हैं। तो पर हम बड़ी दोनों वाली जो साइड थे, बहन है वो मैंने पहले भी कहा था। विदाउट कैमरे रहती हैं। तो गाइस चलते हैं, आप सबसे पहले ले आते हैं घुमा टमाटर। घुमा कैमरे घुमा। दिखाता हूँ। बहुत डरती हैं वो कैमरा, हालांकि नीतू दी वीडियो बनाती है ना, उनके कैमरे में भी नहीं आती, शर्माती हैं। हाँ एक बार आई थी थैंक यू भाभी, आपको याद होगा जो कर रही थी। हाँ एक बार आई थी थैंक यू भाभी, आपको याद होगा जो कर रही थी। हाँ एक बार आई थी थैंक यू भाभी, आपको याद होगा जो कर रही थी। हाँ बिल्कुल याद है हमें सीमा हैदर, बहुत अच्छे से याद है। लेकिन यहाँ पे भी तूने झूठ बोला। तू हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ तेरा ना पैशन बन गया है। झूठ के अलावा तुझे कुछ नहीं आता। एक बार तो नहीं आई थी ये गौरा, नीतू और गौरा तेरी दो नंद है ना जो शादीशुदा हैं। तो अगर ये तू इस नंद की बात कर रही थी तो ये कितनी बार आई है मैं तुझे याद करा दूँ। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा झूठ मत बोला कर, तेरी वीडियो जो है हम हेटर्स भी देखते हैं। पर तुझे ओवर कॉन्फिडेंट में आकर झूठ तो बोलना ही होता है, और तू झूठ नहीं बोलेगी तो तेरे व्लॉग फिर कंप्लीट नहीं होते, तेरा खाना जो है वो हजम नहीं होता। तू अपने आप को लचकाते मचकाते लटकते मटकते और अपनी अदाएँ दिखाते, फेस एक्सप्रेशन तो ऐसा होता, उफ 16 साल की लड़की भी पीछे रह जाती है तेरी अदाएँ, उफ कातिलाना। कोई मर्द देखे तो फिदा ही हो जाए। इसीलिए तो हिंदुस्तान के जो मर्द हैं ना सारे तुझ पे फिदा हैं। भाभी जी रखते हैं भाभी जी को अभी साइड में, और मुंह तोड़ जवाब देती हूँ मैं। मुंह तोड़ जवाब ये जो झूठ बोली है कि गौरा दी जो है इसकी सिर्फ एक बार आई थी उस वीडियो में जब ये रुखसत हो रही थी, नमस्ते नमस्ते पैर पड़ रही थी और कुछ ओवर होकर एक्टिंग किया जा रहा था उस वीडियो में, याद होगा आप लोगों को। जिस वीडियो में व्लॉग में सीमा हैदर ने इन दोनों नंदों को रिश्वतें दी थी, मतलब पेमेंट किया था, याद होगा, और गिफ्ट की सूरत में 2 मोबाइल भी दिया था और चैनल भी बना कर दिया था। और किस लिए दिया था वो तो बताने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह ये नंदे आकर नाच गाना करती हैं इसकी खुशी में, वो निर्भया पैदा होने की खुशी में, याद होगा ना जो डीजे लगा था, नाच गाना किया गया था, और उस नाच गाने में याद होगा ये वाली नंद भी आई थी रोड पे चलते हुए सीमा हैदर के साथ पूरा में नाच रही थी ना। फिर ये सीमा हैदर कैसे कह सकती है कि ये नंद आती नहीं है? बस एक बार आई थी, एक बार तो नहीं आई थी। और दूसरी बार वो जब खाना हो रहा होता है निर्भया की खुशी में, जहाँ पे इनका खाने का एहतमाम था, वहाँ पे भी तो ये वाली नंद थी ना ऑन कैमरा, और रोडों पर भी नाच रही थी। उसके बाद और मैं बताती हूँ, उससे पहले की बात, जब ये निर्भया पैदा होती है, मीन्स मीरा जब पैदा होती है, हॉस्पिटल से सीमा हैदर घर आती है और लाल साड़ी में कौन नज़र आता है? यही वाली नंद तो नज़र आती है, जो कि कैमरे के सामने नहीं आती, बकौल सीमा हैदर के, लेकिन उस दिन कैमरे के सामने आती है। उसके बाद जो मीरा और निर्भया की जो खुशी मनाई जाती है डीजे बजाकर, उसमें जो रोडों पर सीमा हैदर नाचते हुए जा रही होती है, उसके साथ कौन होता है? ये वाली नंद भी होती है। इतनी डिटेल में पॉइंट रखने का मकसद मेरा ये है कि अब ये वाली नंद कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है? वजह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना पॉइंट्स के साथ। जैसे कि आप सबने सुना है, एक गुड न्यूज़ दोबारा से सीमा हैदर देने वाली है, मतलब कि दोबारा से सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। तो अब ये वाली नंद को कैमरे में नहीं लाने की वजह आप सब तो समझ ही गए होंगे। लीजिए फिर कर दिया मैंने फजीदा सीमा हैदर का। जैसे सीमा हैदर हर बार गोलमाल करती है, और जो इसने निर्भया पैदा किया है मीन्स मीरा, आप सब तो जानते हैं कितनी ज़्यादा गोलमाल इसने किए, कितने साइज़ के इसने तकिए बांधे। अभी दोबारा से तकिए बांधने का जो है वो वक्त आ गया है सीमा हैदर का। और अब ये वाली नंद जो है कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आएगी। पॉइंट यही है कि वो सीमा हैदर की जो नंद है ना वो प्रेग्नेंट है, और उसका ही बच्चा ये जो है फिर से गोद में लेने वाली है। पहले भी तो हम लोगों ने बताया ना कि ये बच्चा किसका है, मतलब वो बच्ची, सॉरी बच्चा मैं कहती हूँ, बच्ची किसकी है? इसकी नंद की ही तो है, मीन्स मीरा, निर्भया मीन्स मीरा। तो अभी देखें कौन सा बच्चा या बच्ची आने वाली है, लेकिन बच्ची या बच्चा जो भी होगा वो ये वाली नंद का होगा, इसलिए तो कैमरे में नहीं आ रही है। आई होप कि जो पॉइंट मैंने रखा है, इससे पहले भी मैंने कई बार पॉइंट रखे और मैंने ही सारे पॉइंट्स सोशल मीडिया पर ला कर रखे हैं, और लोगों को मेरी बात समझ भी आई है। और मेरी पॉइंट्स रखने के बाद बाकी लोगों ने भी वीडियोज़ बनाई पॉइंट्स उठा कर। तो अभी जो मैंने इसके सेकेंड प्रेगनेंसी की जो बात सुनी थी, तो मैं सोच रही थी कि अभी किसका ये बच्चा लेने वाली है। लो जी, बात आ गई सामने कि जो कैमरे में नहीं आ रही है नंद, जो कि इससे पहले आ चुकी
की है। ये झूठ बोल रही है कि कैमरे में नीतू जी नहीं, गौरा जी नहीं आती हैं। तो ये गौरा के बारे में झूठ बोल रही है। गौरा अभी वीडियो में यूँ नहीं आएगी कि गौरा जी प्रेग्नेंट है। अब ये जो सेकंड प्रेगनेंसी सीमा की आ रही है, उसमें ये जो बच्चा या बच्ची आएगी वो गौरा की ही आएगी। आप सभी जानते हैं इस बात को। मीरा उर्फ निर्भया को सीमा हैदर ने तो पैदा नहीं किया है, और अभी जो है सीमा हैदर सेकंड प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट कर चुकी है, बता चुकी है प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी गौरा को गायब कर दिया गया है ब्लॉग से। तो गोलमाल आप लोगों को तो समझ आ गया होगा। पॉइंट मैंने रख दिया है, अब आप लोग इस पर गौर करें और इस पर खुद बीन लगा कर देखेगा है कि मैंने सही कहा है या गलत। वैसे तो मैं गलत कहती नहीं हूँ, मुझे जो पॉइंट लगता है कि इसमें यही गोलमाल है तो उसी पर मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप सब तो जानते हैं जो भी पॉइंट आज तक रखा है वो बिल्कुल सच ही होता है।